देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। कान खोलकर चीन सुन ले, कान खोलकर रूस सुन ले, कान खोलकर अमेरिका सुन ले, कान खोलकर इंग्लैंड सुन ले। युधिष्ठिर जी को नारद जी ने उपदेश दिया है, यावत् भ्रियेत जठरम, जिससे तन ढक जाए, पेट भर जाए, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य का संपादन हो जाए, अतिथि का सम्मान हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर अगर कोई अपना अधिकार जमाता है तो सनातन धर्म का सिद्धांत है सस्तेनः, वह चोर है और दंड का पात्र है। इस सिद्धांत के आगे कम्युनिज्म टिक कैसे सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। हमारे धर्म के अनुपालन में जो प्रमाद हुआ उसके फलस्वरूप कम्युनिज्म आदि का प्रादुर्भाव हुआ। विदुर जी ने क्या कहा है धृतराष्ट्र को, 2 प्रकार के व्यक्ति दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि दंड पावे। दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को दंड दें। कान खोलकर सुनिए, धनवंत मदातारम दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होता हुआ भी जो अपने धन का सदुपयोग अन्यों के हित में, अन्यों को स्वावलंबी बनाने में नहीं करता, केवल स्वयं को उसका उपभोक्ता बनाता है, वह भी दंडाधिकारी के द्वारा दंड पाने योग्य है। और जो दाने दाने के लिए मुहताज होकर भी, गरीब होकर भी, स्वस्थ शरीर रहने पर भी उद्योग परायण नहीं है, दुर्व्यसनी है, ऐसा निर्धन भी दंड प्राप्त करने का अधिकारी है। दंडाधिकारी का कर्तव्य है, उसे दंड क्या मिलना चाहिए, उसके गले में वजनदार गुरुत्वपूर्ण भारी पत्थर मजबूत रस्सी से बांधकर जलाशय में डुबो देना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत हमारे यहाँ क्रियान्वित था तब तक रूस की आवश्यकता नहीं थी, चीन की आवश्यकता नहीं थी। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म वह है जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विषमता जहाँ संभव ही नहीं है, उसका नाम सनातन वैदिक आर्य धर्म है। अगर कोई सनातन वैदिक आर्य धर्म को स्वीकार नहीं करता है, उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है। उसके हृदय में हमने दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन धर्म के महत्व को स्थापित नहीं किया है। विश्व में जितनी विसंगति है, किसी भी देश के किसी भी शासन तंत्र को मैं पुरी के शंकराचार्य के पद से दोष नहीं देता, सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ। यदि हमने प्रमाद का परिचय ना दिया होता, अगर हमने सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर स्थापित किया होता तो सारा तंत्र हमारा होता, सारा विश्व हमारा होता और हम सबके होते भव्य नेपाल की संरचना। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव।